सम्मानित साथियों, आज हम इसी सड़क पे हैं जिस सड़क का लगातार विवाद चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। उनको ये महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने दया किशन पाठक नामक व्यक्ति की जमीन पर अतिक्रमण कर दिया है। ये सड़क है, ये लगभग 20 फीट की सड़क बताई जा रही है और यहाँ पर दया किशन पाठक जी अपना प्लॉट बता रहे हैं। आप थोड़ा सा नजदीक भी आइए। ये दया किशन पाठक जी का प्लॉट बताया जा रहा है और ये जो सड़क बनी है ये मनरेगा के तहत बनी। किससे बनी? पहले मनरेगा के तहत बनी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बनी है और ये बनी है। इसमें सन नहीं दिख रहा है, कहीं पर सन नहीं दिख रहा है। इसमें 31/7/2021 को ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस सड़क का निर्माण हुआ है। उसके बाद PWD द्वारा इस सड़क का निर्माण करवाया गया है। ये सड़क 15 फीट की है, इसमें गूगल का निर्माण भी हुआ है, आप देख सकते हैं सामने से। अब विवाद क्या है? विवाद ये है कि ये जो सड़क है इसमें हमारे जो परिवार रहते हैं, 3-4 परिवार अनुसूचित जाति के रहते हैं और इस तरफ के प्लॉट भी बिके हुए हैं, वो भी वो लोगों ने ले रखे हैं। तो इसमें लगभग 6 परिवार इस सड़क में हैं और अगर ये सड़क टूट जाती है, आप देखेंगे परसों से इस तरह इन्होंने सड़क को तोड़ने का प्रयास किया है। अगर ये सड़क टूट जाती है तो इससे इन 6 परिवारों का रास्ता बंद हो जाएगा। पीछे से कहीं पर हमारे पास जाने का रास्ता नहीं है और आगे से हमारा अगर ये रास्ता टूट जाएगा पूरी तरह से तो हमारा रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। और मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारी जो रजिस्ट्री है, जो सर की रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके घर के सामने से 15 फीट का रास्ता है। तो इसमें ना हमारी गलती है, हो सकता है ना दया किशन पाठक जी की गलती है, लेकिन जो लोग गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं और हमारे ऊपर अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सदियों से ये चलता आ रहा है कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लोगों को, तथाकथित जो ताकतवर लोग हैं, जो अपने आप को पूंजीपति समझते हैं, जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, उन लोगों ने हमेशा दबाने का प्रयास किया है। और सोशल मीडिया में भी मैं यही देख रहा हूं कि वो जो है हमारी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी मैंने सुना कि 2000 लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इस सड़क को तोड़ने वाले हैं। तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं तो प्रकृति में एक दिन आया हूं और एक दिन चला जाऊंगा और इस धरती में कोई आजीवन अमर रहने वाला नहीं है। इस बात को सभी लोग नोट कर ले। और कोई इस धरती में अमर नहीं रहेगा, सब एक दिन पैदा होना है, सबको एक दिन मरना है, इस बात को स्पष्ट कर ले। लेकिन अब जो कल से जो बात आई है, कल से जो फौजी भाइयों का जो समाधान के लिए वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि आपने जिस तरह से आप 2 बार यहाँ पर JCB लेके आए, 2 बार आपने बलपूर्वक प्रयोग करने का यहाँ पर प्रयास किया, 2 बार आपने यहाँ पर जो है महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की, स्पष्ट वीडियो में दिखाया गया है। मेरे पास सारे वीडियो, जितने वीडियो आ रहे हैं, मैंने सारे वीडियो, एक वीडियो जो है हमने अपने पास रखा हुआ है। उस वीडियो में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से कि उन्होंने किस तरह धक्का मुक्की की है, किस तरह उन्होंने बल प्रयोग किया है। आज वो सकारात्मक पहल कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी सकारात्मक पहल हम तब स्वीकार करेंगे जब वो सार्वजनिक रूप से जिन लोगों का अपमान हुआ है उनसे माफी मांगेंगे कि वास्तव में उनकी गलती है। उन्हें 300 लोगों को लेकर नहीं आना चाहिए था, वो 4-5 लोग आते, सकारात्मक बातचीत होती और उसके बाद दोनों पक्ष जा करके जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते। ना उनका प्रॉपर्टी डीलर आ रहा है, ना इनका प्रॉपर्टी डीलर आ रहा है। तो हम कानून के समक्ष जाके दोनों पक्ष आपस में बात करके, क्योंकि ना ये दोषी है ना वो दोषी है, हम उनको भी दोषी नहीं ठहरा रहे, इस बात को जो है कानूनी तरीके से निपटाया जाता। लेकिन मैंने कहा ना, ताकतवर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो कमजोर है उसको दबाया जाए। तो इस तरीके की घटना हुई है और हम आज भी आपसे पहल कर रहे हैं कि अगर आपने हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ अगर इस तरह से घटना घटित नहीं की होती और हम अगर जिला अधिकारी, SSP महोदय, उप जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के पास नहीं गए होते तो शायद आज आप सकारात्मक पहल नहीं कर रहे होते। आप पहले ही इस बात को कहते कि हम जो है आपके साथ बातचीत करने को तैयार हो जाते, क्योंकि हम भी भारतीय संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम भी न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। भले ही आप 2000 आओ या 3000 आओ और हम 5 लोग हों, लेकिन न्याय सबके लिए बराबर होता है। न्यायालय में सर नहीं गिने जाते हैं, न्यायालय में गिना जाता है आपके साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ। ये महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मैं इस प्लॉट पर आया। एक बार आप और दिखा दीजिए कि सामने से जो 20 फीट की सड़क आ रही है, उस सड़क के किनारे दया किशन जी अपना प्लॉट बता रहे हैं
और सामने से ये जो 4-5 परिवार, 3 परिवारों, 2 परिवार, 3 परिवार यहाँ पर है और 3 परिवार आगे से उन लोगों ने जमीन ले रखी है। इनकी रजिस्ट्री में स्पष्ट लिखा है 15 फीट की रोड। और इनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है कि हमारा कहीं से रास्ता और कहीं से हो जाए। कहीं किसी भी तरीके से हमारे पास कहीं कोई रास्ता चारों तरफ से हमारे पास बंद है। हमारे पास एक ही पहलू है कि हम ये रास्ता चाहिए। और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, फेसबुक में नेगेटिव कमेंट करने से बेहतर है आप वास्तविकता को समझो। आप टारगेट कर रहे हो कि भाई ये समाज को लड़ाने का बात कर रहे हैं, समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। अरे उस व्यक्ति को कहो ना जो 300 लोगों को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर चीन का बॉर्डर है? क्या यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर है? चीन ने सड़क बना दी क्या जो आप यहाँ पर तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर 300 लोग आ रहे हैं? अगर सकारात्मक बात नहीं होती है तो हम अपनी तरफ से पीडब्ल्यूडी में हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पत्र लिखेंगे, हम पीडब्ल्यूडी के कार्यालय को पत्र लिखेंगे कि आपकी बनाई हुई सड़क को तोड़ा गया है। और नियम ये कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ने से पहले आपको कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी। कानून का रिटर्न में आदेश लाना चाहिए था और उस जेसीबी वाले के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे जो इस यहाँ पर सड़क को तोड़ने आया, अगर सकारात्मक बात नहीं होती। और कल इन्होंने जो बातचीत की हमसे थाने में, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की। उसमें एक हमारे सांसद प्रतिनिधि थे, हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल बात की, हम चाहते हैं कि इसमें सकारात्मक निर्णय हो, दोनों पक्षों को न्याय मिले। और ये तब संभव हो पाएगा जब आप अपनी गलती को, जब फौजी भाई जो आए थे यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर धक्का मुक्की की, जिन्होंने यहाँ पर झगड़ा पिसाद करने की कोशिश की, वो लोग यहाँ पर आके कहें कि वास्तव में हमारी गलती है, तब जाकर के इसमें सकारात्मक बातचीत हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ, मातृशक्ति के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो अन्याय किया है, जो धक्का मुक्की की है, इज्जत खरीदी नहीं जा सकती है। इज्जत सबकी अपनी बराबर होती है। सब अपने मान सम्मान के साथ जीते, उनके बच्चों के सामने, उनके भाइयों के सामने, और उनकी जो बेइज्जती हुई है उसका जवाब हम लोग लेने का काम करेंगे। और कोई भी ऐसे इस हवा में, इस गलतफहमी में ना रहे कि हम लोग जो है डरने वाले हैं, दबने वाले हैं, और ऐसा कतई भी नहीं होगा। और अगर वो सकारात्मक बात करेंगे तो हम सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।